नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में चल रही अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदेश के 1.06 करोड़ परिवारों को चुनाव से पहले एक एक्स्ट्रा फूड पैकेट का किट मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 360 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दी है। दीपावली और दूसरे त्योहारों के मौके पर एक्स्ट्रा फूड पैकेट देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने जोधपुर दौरे के दौरान एक्स्ट्रा फूड पैकेट देने की घोषणा की थी। इसके तहत प्रदेश के 1.06 करोड़ परिवारों को 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच दिए जाने वाले नियमित फूड पैकेट के अलावा एक और फूड किट मिलेगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना इसी साल के बजट से शुरू की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मृत हेड कांस्टेबल के बकाया वेतन व सेवा परिलाभ के मामले में उसके आश्रितों को राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 3 महीने की अवधि में मृतक के अंतिम वेतन के आधार पर उसके आश्रितों को उसकी बकाया राशि व परिलाभ दे। वहीं अदालत ने हेड कांस्टेबल की सेवा खत्म करने वाले आदेश को भी अवैध मानते हुए रद्द कर दिया। जस्टिस अनूप ढहा की यह आदेश हनुमानराम की याचिका को मंजूर करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है और अब मामले की दोबारा जांच करवाने या उसे बहाल करने का कोई अर्थ नहीं है। मामले से जुड़े अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि प्रार्थी अजमेर के नसीराबाद थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। रिश्वत के मामले में एसपी ने 27 फरवरी को उसे बर्खास्त कर दिया था। हरियाणा के रोहतक के चरखी दादरी में एंटी करप्शन ब्यूरो व गुप्तचर विभाग रोहतक की टीमों ने उपमंडल वन अधिकारी डीएफओ दिलीप सिंह को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। डीएफओ ठेकेदार से पेंडिंग अमाउंट दिलाने, ब्लैकलिस्ट से हटाने व केस को रफा दफा करने की एवज में रिश्वत मांग रहे थे। ठेकेदार संदीप डीएफओ दिलीप सिंह से दादरी स्थित वन विभाग कार्यालय में मिले। डीएफओ ने अपने निवास पर रिश्वत के 3 लाख रुपए ले लिए। डीएफओ की अलमारी से 500 रुपए की 6 गड्डी बरामद की गई है। वन विभाग ने वर्ष 2021-22 में नांदा निवासी ठेकेदार संदीप को 1 करोड़ 22 लाख का ठेका दिया था। वन अधिकारी ने काम नहीं करवाए और 5 अगस्त 2022 को कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। पेमेंट रोककर 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। राजधानी जयपुर की शिप्रापत थाना पुलिस ने 8 करोड़ रुपए की ठगी मामले में एक बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया है। बैंक कर्मी ने हेल्थ प्रोडक्ट्स व एग्रो इक्विपमेंट का कार्य करने वाली कंपनी के 5 कर्मचारियों के साथ मिलकर चेक पर फर्जी हस्ताक्षर से 8 करोड़ रुपए खातों में डालकर ठगी कर ली थी। इस संबंध में 17 अप्रैल 2023 को शिप्रापत थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। डीसीपी साउथ योगेश गोयल ने बताया कि मामले में आरोपी गिरिराज शर्मा निवासी जम्वा रामगढ़ हाल कानोता को गिरफ्तार किया गया है। गौरव जैन ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी महारानी फार्म दुर्गापुरा में नेचुरो इंडिया बुल लिमिटेड कंपनी है। मार्च 2023 में कंपनी की ऑडिट की गई तो सामने आया था कि तीनों अकाउंटेंट अभिषेक खंडेलवाल, अमन खंडेलवाल व श्रवण शर्मा अकाउंटेंट ने मिलीभगत कर कंपनी के 8 करोड़ रुपए के चेकों पर स्वयं के फर्जी हस्ताक्षर कर अपने बैंक खाते में डाल लिए। मामले में पहले झोटवाड़ा निवासी अभिषेक खंडेलवाल व नाजिया बानो गिरफ्तार हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। गहलोत सरकार लंबे समय से पेंडिंग चल रही कर्मचारियों के प्रमोशन की डिमांड पूरी कर रही है। इसके तहत अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के करीब 17,000 कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए पदों में बदलाव किया है। सीएम ने मंजूरी दे दी है। अब पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को नए ग्रेड पे देने की एक अन्य फाइल वित्त विभाग से सीएम को भेजी है। सरकार इस पर भी जल्द निर्णय ले सकती है। मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें भी सचिवालय कैडर के समकक्ष पदोन्नति दी जाए। वसुंधरा सरकार में महापड़ाव भी किया था। चुनावों पर इसका असर भी दिखा था। कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का पुनर्गठन करते हुए सरकार के संस्थापन अधिकारी के 204, प्रशासनिक अधिकारियों के 684, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के 684 पद बढ़ाए हैं। वह कनिष्ठ सहायक के 1572 पद घटाए हैं। अजमेर में धोखाधड़ी के करीब 70 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित को आरोपी ने फाइनेंस के बिजनेस में मोटे मुनाफे का लालच दिया, साथ ही भरोसा दिलाने के लिए कुछ राशि का लेन देन भी किया। अब पीड़ित को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है।
ऑफिसर कॉलोनी किशनगढ़ निवासी 23 वर्षीय तन्मय अग्रवाल ने मदनगंज थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वैशाली नगर जयपुर निवासी परिचित 34 वर्षीय शशि प्रकाश चौखानी मई 2021 में घर पर आए और फाइनेंस का कार्य करना बताया। विश्वास दिलाया कि जयपुर किशनगढ़ में फाइनेंस का काम पार्टनरशिप में करेंगे तो लाखों का फायदा होगा। इस प्रकार फाइनेंस कराने के नाम पर कुल 69,33,722 रुपए व 2 मोबाइल, 1 बाइक धोखाधड़ी कर हड़प ली। ऑफिस में रखे 4 से 5 खाली साइन किए हुए चेक भी चोरी कर लिए। जयपुर मेट्रो की फैमिली कोर्ट 2 ने पत्नी व बीमार बेटे को अंतरिम भरण पोषण राशि नहीं देने से जुड़े मामले में कहा है कि पिता अपनी बेरोजगारी की आड़ लेकर या इसका बहाना बनाकर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। वही उसका यह नैतिक व विधिक दायित्व है कि वह अपनी विधिक पत्नी व बीमार बेटे का भरण पोषण करे। मामले की पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे कि यह साबित हो कि पिता कोई आय प्राप्त करने में असक्षम है। ऐसे में अपराधी अपनी पत्नी को हर महीने 5,000 रुपए व बीमार बेटे को 7,000 रुपए यानी कुल 12,000 रुपए अंतरिम भरण पोषण राशि 25 अप्रैल 2022 से भुगतान करे। फैमिली कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अजय शुक्ला ने यह आदेश प्रार्थी पत्नी के भरण पोषण दिलवाने वाले प्रार्थना पत्र पर दिया। जोधपुर जिले में रमी जैसे गेमिंग ऐप से ठगी करने वाली गैंग के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नई जानकारियां सामने आई हैं। इनके पास से एक रजिस्टर भी मिला है जिसमें करोड़ों रुपए का हिसाब किताब मिला है। इस गैंग में 2 आरोपी नाबालिग भी हैं। पुलिस ने सांचौर निवासी 22 वर्षीय विकास बिश्नोई और लूनी निवासी 26 वर्षीय रमेश जाट को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 चेकबुक, 10 एटीएम कार्ड, 21 पासबुक, 10 मोबाइल फोन समेत 18 सिम कार्ड और 12 नोटबुक भी मिली है, जिसमें ये सारा हिसाब है। एडीसीपी भोपाल सिंह लखावत के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे रमी गेम एप्लीकेशन पर हार जीत का दांव लगाकर रुपए क्लेम करते हैं। रुपए यदि हार भी जाते हैं तो गेटवे कंपनी पर अलग अलग अकाउंट और कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल कर शिकायत करते हैं। ऐसे में वे अलग अलग गेटवे कंपनी से करोड़ों रुपए रिटर्न करवा चुके हैं और कई कंपनी से वे ठगी कर चुके हैं। राज्य सरकार राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड अग्रवाल समाज की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगा। सरकार ने बोर्ड बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अग्रसेन कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसके साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव, आयुक्त और निदेशक या उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी मेंबर होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उप निदेशक या इसे स्तर के अफसर बोर्ड में सचिव होंगे। अग्रसेन कल्याण बोर्ड अग्रवाल समाज के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनवाने के साथ मौजूदा योजनाओं का समाज को लाभ मिले, इसके लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेगा। बेरोजगारों के लिए गहलोत सरकार ने एक और भर्ती निकाली है। चुनाव आचार संहिता से पूर्व राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड में भर्ती को लेकर तोहफा दिया है। मदरसा बोर्ड में संविदा के आधार पर 6,843 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें शिक्षा अनुदेशक के 4143 और कंप्यूटर अनुदेशक के 2700 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए 27 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे और आवेदन भरने की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। सवाईमाधोपुर जिले में नाबालिग किशोरी का किडनैप कर गैंगरेप करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीओ मीना मीणा ने बताया कि 28 जून 2023 को बौली थाने में किशोरी के अपहरण व गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था। मामले में 2 आरोपी मुंशीलाल मीणा निवासी जटलाव व राजमल उर्फ राजू मीणा निवासी जटलाव को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। वहीं बाबूलाल मीणा निवासी खिरखड़ी को 1 जुलाई को गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं फरार आरोपी नितेश मीणा निवासी जटलाव गांव को अब गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने गिरफ्तारी को लेकर जिला पुलिस की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था, जिनमें 2 आरोपियों को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था।
था।